बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर काफी तेज हो गया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा हमला आरजेडी और कांग्रेस पर। कहा वो संवैधानिक सोच के खिलाफ वाली मानसिकता रखते हैं और संविधान को कमजोर करने की जो साजिश है वो रच रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या दावे किए हैं और ऐसा क्यों कहा है कांग्रेस और आरजेडी को लेकर, आइए जानते हैं। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो 25 दिन में कैसे पूरा कर लेगा? अब ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा, इन पर कार्रवाई होगी। ये बड़े ऐतिहासिक और खुशी का दिन है कि एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार का अभियान शुरू किया है वो जारी है। बिहार के अंदर रोजगार का बहार है और हर बिहारी को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार में रोजगार, स्वरोजगार का आज एक माहौल बन रहा है। ये अराजकता, जंगल राज वाले से मुक्ति मिली है और बिहार में निश्चित तौर पर बिहारियों का सम्मान बढ़ा है। जैसा कि आपने देखा, विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कह डाला कि वो अब बंगाल की राह पर चल चुके हैं। वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले शासन की शैली अपना रहे हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसी हथकंडे को आजमा रहे हैं। और अगर उनकी बहुमत की सरकार बनती है तो बंगाल का जो हाल है, बंगाल में जैसे शासन प्रणाली है वैसे ही बिहार में भी ले आएंगे। इससे बचने के लिए ही उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बाकी एनडीए सरकार के गठबंधन में हम पूरा कार्य करेंगे और इस तरह की अराजकता को दोबारा बिहार नहीं आने देंगे। ऐसा दावा किया है विजय कुमार सिन्हा ने। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और कहा है उनके पिता तो अराजकता के प्रतीक रहे हैं, बिहार में एक बार फिर अराजकता नहीं आने देंगे। और ऐसी बातें उन्होंने कही है कि उन्होंने सियासत बयानबाजी को एक अलग ही रुख दे दिया है। अब क्या समीकरण बनते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सच में कांग्रेस और आरजेडी बंगाल की राह पर चल चुके हैं? क्या वहीं की शासन प्रणाली वो यहाँ लाने चाहते हैं? क्या सच में विजय कुमार सिन्हा का दावा सही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।